लक्ष्य का होना ज़रूरी है। देखिए, नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। आप नियोजन या प्लानिंग तभी कर सकते हैं जब आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा, जैसे आपका अभी लक्ष्य है कि 12th क्लास को पढ़ना है, तभी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कोई योजना नहीं बनाइएगा। इसीलिए पहले लक्ष्य का होना ज़रूरत होता है और लक्ष्य जैसे ही होगा आपके पास, तभी आप प्लानिंग करिएगा कि सभी कार्यों में से बेहतर कार्य कौन-सा है, कैसे किया जाना है और किस प्रकार किया जाना है। इसीलिए निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य, लक्ष्य और उद्देश्य का होना ज़रूरी है, तभी निर्धारित किया जा सकता है कि योजना कैसे बनाया जाएगा, नियोजन कैसे किया जाएगा, प्लानिंग कैसे किया जाएगा। ठीक है? इसकी दूसरी विशेषता है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाने का मतलब होता है पहले से अनुमान लगा लेना, है कि नहीं? देखिए, नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है भविष्य का पूर्वानुमान लगाना, यह देखना कि भविष्य में क्या, कैसे, कब और किसके द्वारा करना है कि नहीं? नियोजन नियोजन ही हम लोग को बताता है, प्लानिंग ही हम लोग को बताता है कि पहले माने भविष्य में कौन-सा काम किस प्रकार करेंगे, किसके द्वारा कराएँगे, कैसे कौन करेगा और कहाँ करेगा, ये सारा बात हम लोग को पहले से अनुमान लगा लेते हैं और जो कार्य बेहतर होगा उसको हम लोग करेंगे। इसको कहते हैं पूर्वानुमान लगाना। एक है एकता। एकता का मतलब है कि आप नियोजन का सबसे खास बात ये है कि एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि हम 3-4 को प्लानिंग कर लिए, 4 ऑप्शन है तो चारों काम करेंगे, नहीं। आपको जैसे क्वेश्चन आता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कोई एक ही करेक्ट आंसर होगा, ना कि चारों का चारों होगा। तो उसी तरह से एक समय पर केवल एक ही योजना का कार्य किया जा सकता है। आप कुछ भी करिएगा तो एक भी समय पर कितना केवल एक ही योजना पर कार्य किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई काम हमको करना है तो हम 4 तरह का योजना बना लिए। तो आप एक साथ चारों काम नहीं कर सकते, आपको किसी एक के साथ ही आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी विशेषता है कि एकता के साथ चलता है। ठीक है? नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि सर्वोत्तम का चयन। सर्वोत्तम का मतलब है कि जितने भी टाइप्स होंगे, है ना? कार्य करने का जितना भी तरीका होगा, उसमें से जो सबसे बेहतर होगा उसका चयन किया जाता है। नियोजन में सभी विकल्पों में से बेहतर विकल्प का चयन करती है और क्रियान्वयन करती है। मतलब जितना भी हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव है ना? बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है, सभी ऑप्शन में से जो सबसे बेहतरीन होगा उसी का उपयोग किया जाता है, इसलिए कहा जाता है सर्वोत्तम उपयोग। नेक्स्ट था कि सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब है एक यूनिवर्सल। आप प्रबंध में नियोजन का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। नियोजन कार्य सभी विभाग, उप-विभाग, प्रबंध के स्तर तथा सभी प्रकार के संगठन के लिए आवश्यक है। आप प्लानिंग जो है, नियोजन जो है, सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं। आप पढ़ने से लेकर, खाना बनाने से लेकर खाने तक, यहाँ तक कि शॉपिंग करने और सैलरी आने के बाद खर्चा करने तक, सभी जगहों पे प्लानिंग हम लोग का काम आता है। तो इसीलिए